Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following is our critical research area of biotechnology and the options are providing best catalyst, option B creating optimal condition for catalyst function, option C developing the downstreaming process techniques and option D all of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये डील करता है. It deals with techniques of using live organism. It deals with technique of using live organism या फिर using enzymes. So it deals with techniques of using live organism या enzyme और उनसे वो प्रोडक्ट बनाता है जो कि यूजफुल होते हैं ह्यूमन के लिए. टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और और एंजाइम्स. इससे क्या करता है वो? इससे क्या होता है? मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट बनाना और वो प्रोडक्ट जो है जो कि यूजफुल हो ह्यूमंस के लिए. यूजफुल टू ह्यूमंस. ये होता है बायोटेक्नोलॉजी. अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बायोटेक्नोलॉजी में? सो ये इंक्लूड करता है जैसे कि इट इंक्लूड्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना. विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन. इससे क्या होगा? इससे बनेगा टेस्ट ट्यूब बेबी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी. ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है. और क्या आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ सकता है सिंथेसाइजिंग अ जीन. सिंथेसाइजिंग अ जीन, साइजिंग अ जीन. किसी जीन को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. या तो और क्या कर सकते हैं? वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं. डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन एक्सेट्रा. ये सब काम हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं. अब देर आर थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया होती है. क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी. और वो थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन सी है उसे देखते हैं. पहला है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोवेव प्योर एंजाइम. तो पहला क्या है कि बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना. प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट किसमें? तो इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म. ये कैसे होगा? ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं. इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स यूजुअली. वो कैसे हो सकते हैं? वो हो सकता है यूजुअली कोई माइक्रोब या फिर जो है प्योर एंजाइम. जो कि हो सकता है यूजुअली माइक्रोब या प्योर एंजाइम. ये तो पहला रिसर्च क्रिटिकल रिसर्च एरिया हो गया. यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, प्योर एंजाइम. ये तो बात हो गई
पहला। अच्छा, अब दूसरा क्या क्रिटिकल रिसर्च एरिया हो सकता है? तो दूसरा हो सकता है कि ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराना थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। हमने अभी कैटलिस्ट प्रोवाइड करा दिया, अब इसके लिए हमें ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराना है। सो क्रिएटिंग क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल मतलब सूटेबल कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड होती है उस कैटलिस्ट को काम करने के लिए। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन किसके लिए? फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, ये इसका दूसरा रिसर्च एरिया हो गया। और इसका तीसरा क्या होगा कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करना। डाउन स्ट्रीमिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करना किसके लिए? टेक्नोलॉजीज का यूज करना किसके लिए? प्यूरिफाई करने के लिए। टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई टू प्यूरिफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है। टू प्यूरिफाई द प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है। सो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया होती हैं अंडर बायोटेक्नोलॉजी। नाउ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, बिल्कुल ये तो होता है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट ये बिल्कुल है। उसके बाद दूसरा देखें अगर, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कैटलिस्ट टू फंक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट हमारा यही कह रहा है। और तीसरा पॉइंट इसमें डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट यही है कि डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज किसके लिए? टू प्यूरिफाई करने के लिए प्रोटीन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लोग जो है बायो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं। सो ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।